चलिए ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4 और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पता है आपको कि हर कॉर्नर पर एक एटम होता है, ठीक है। ये था सिंपल क्यूबिक। अगर सेंटर पर एक एटम डाल देते थे तो वो हो जाता था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक मतलब जितने भी फेस है, एक क्यूब में कितना फेस होता है, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन वन क्यूब, 6 फेसेस। कितना, तो हर एक फेस पर देखिए, ये एक फेस है, इस फेस पर एक आपका एक इस फेस पर रहेगा, एक इस फेस पर रहेगा, एक इस फेस पर रहेगा, एक इस पर रहेगा। टोटल 6 फेस है ना, एक इस पर रहेगा। ये सामने वाला फेस हो गया एक, उसके बैक वाला 2, ऊपर वाला 3 है ना, और एक नीचे वाला 4। टोटल 6 फेसेस हैं। तो यहाँ पे दिखा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो बस आप समझिए कि हर एक फेस पर एक होगा। ये वाला एक फेस हो गया, ये वाला एक फेस हो गया, यानी लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम हो गया, और फ्रंट एंड बैक, ये फ्रंट और ये एक बैक, समझ जाइएगा, ठीक है। टोटल 6 फेसेस है। तो आपको पता है, तो ये दिखेगा कैसा, अगर हम सामने का बनाऊं एक, तो ये दिखेगा ऐसा। ठीक है, ये एक फ्रंट फेस, हमने सिर्फ एक फ्रंट फेस को लिया है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बीच वाला एक हमने ले लिया, ये वाला बीच वाला, ठीक है। अब देखिए, आपको तो पता है कि ये वाला हम लोग क्या बोलते हैं, एज लेंथ बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एज लेंथ ए। ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ r, ये डिस्टेंस 2r और ये डिस्टेंस r। अगर इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये ए है, ये भी ए है, ध्यान से देखिए। ये एज लेंथ भी कितना होगा, ए होगा। हमको निकालना है सबसे पहले एज लेंथ। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ये देखिए ए सी कितना हो जाएगा, 2r प्लस आर प्लस आर, टोटल लेंथ 4r का होल स्क्वायर। ए बी कितना है, ए स्क्वायर, और बी सी भी कितना है, ए स्क्वायर। गलती नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 16r स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ए प्लस ए 2a स्क्वायर। काट दीजिए, 2 8 जा 16, यानी कि 8r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। और एज लेंथ निकालना है, तो ए कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, रूट 8r स्क्वायर। और इसको एक स्टेप और सॉल्व कीजिए, तो रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, बताइए। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 रूट 2 इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2। तो रूट 8 को लिखेंगे 2 रूट 2, और r स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से निकलेगा बाहर तो सिर्फ बचेगा r। तो ये निकल गया एज लेंथ। यहाँ पे हम साफ साफ लिख दे रहे हैं, a का वैल्यू आया 2 रूट 2r। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज लेंथ, इसके बिना पैकिंग एफिशिएंसी आप निकाल ही नहीं सकते। बात समझ में आ गई। तो कॉर्नर के लिए देखिए, कॉर्नर के लिए, इसके लिए अगर हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालें, ध्यान से समझिए, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा कॉर्नर के लिए, 1/8 इंटू 8। ये कॉर्नर के लिए हो गया, क्योंकि 8 कॉर्नर है और एक कॉर्नर, यार लाइन ही कट जाता है, बड़ा दिक्कत है।
मूड खराब। ठीक है, इंतजार कीजिए। पढ़िए, अंधेरा में पढ़िए साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा? 1/8 इंटू 8। बात समझ में आ रही है ना? 1/8 इंटू 8 और प्लस, देखिए जो फेस पर एटम होगा, फेस पर, तो इसके बगल वाला क्यूब जो होगा वो एक, मान लीजिए ये एक फेस है, तो एक फेस एक बार में एक ही फेस से अटैच हो सकता है या शेयर हो सकता है ना। एक फेस एक बार में एक ही फेस से क्या हो सकता है? शेयर हो सकता है। तो यानी कि हाफ चांस है। टोटल कितना फेस है? 6। और कितना, एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/2। बात समझ में आ गया ना? तो ये कट गया और ये कट जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 + 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक कितना होगा? 4 होगा। अब निकाल दीजिए पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच, या वॉल्यूम ऑफ एटम लिखिए ना, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। n कितना होगा? n इज द टोटल नंबर ऑफ एटम, दैट इज 4। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 πr³। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? a³। 4 4 जा 16/3 πr³ डिवाइडेड बाई a का वैल्यू कितना निकला है? 2√2r, 2√2r का होल क्यूब। मैथ्स है, मैथ्स। 16/3 πr³ डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब कितना? 8, और √2 का क्यूब 2√2, 16√2r³। यही होगा, ठीक है ना? चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप और बताइए कितना आ रहा है। इंटू 100 है ना, भूलिएगा नहीं, इंटू 100। ये आ जाएगा आपका 74%। ठीक है। सो दिस इज द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। 2√2 का क्यूब कीजिए, 2√2 को 3 बार लिखिए, 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, √2 इंटू √2, 2 इंटू √2, 8 दूनी 16 √2, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना, 16√2। उसके बाद आप इसको आइदर कैलकुलेटर पे पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। 16/3 का वैल्यू पुट कीजिए, पाई का वैल्यू पुट कीजिए, 16√2 का वैल्यू पुट कीजिए, डिवाइड कीजिए, 0.74 आएगा, इंटू 100 कर दीजिए, 74% आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक का क्या निकालते हैं? पैकिंग इफिशियंसी। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। चलिए लेक्चर नंबर 4 को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग HCP यानी हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग का पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।